बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की थी, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो सॉल्व किए थे। उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, log 2 is equals to 0.3010, log 3 is equals to 0.4771 and log 5 is equals to 0.6990. Then find the value of the following. हमें फर्स्ट वाला पार्ट जो है 5 वाले क्वेश्चन का log 45 दिया हुआ है, सेकंड वाला पार्ट log 16/15 है और थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास log 0.048। ठीक है, हम फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसका स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी पार्ट नंबर 1 log 45। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं जी करना। log 45 है, हमें ऊपर log 2 की वैल्यू भी दी है, 3 की वैल्यू भी दी है और 5 की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, हम लिखते हैं जी log 45। हमने 45 के बनाने हैं जी फैक्टर, हम फैक्टर इसके फाइंड करते हैं। हमारे पास है जी 45। ठीक है, ये वैल्यू है, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको करते हैं जी 3 के टेबल में। 3 1s are 3, 1 के इधर से आ गया 15 हो गए। ठीक है, उसके बाद 3 5s are 15 आ गया, उसके बाद आ गया जी 3 5s are 15 और 5 1s are 5। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर आ गया जी log 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ। ठीक है, ये वैल्यू आई। उसके बाद हमने क्या करवाना है जी, इसका मल्टीप्लीकेशन वाला साइन जो है उसको चेंज करेंगे लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करके। हम लिखते हैं जी log 3 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन जो है इसकी चेंज होगी जी लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करके। हमने इसको चेंज करना है जी मल्टीप्लीकेशन को प्लस में, हमने लिखा जी log 5। ठीक है, ये वैल्यू बनी। अब हमारे पास है 3 का स्क्वायर, हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम इसे भी यूज करना है। हमें लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करके 3 का स्क्वायर है, पार को हम लिखेंगे पहले पार को लिखा, फिर हमने लिखा जी log 3 प्लस अब लिखा जी log 5। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, log 3 की वैल्यू हमारे पास है जी 0.4771। ठीक है, हम लिखते हैं जी इसकी जगह पे 2 इंटू log 3 की वैल्यू है जी 0.4771। ठीक है, ये आ गया और प्लस का log 5 हमारे पास है जी 0.6990। हमारे पास log 5 की वैल्यू है जी 0.6990, हम ये लिखते हैं इसकी जगह पे, हम लिखते हैं जी 0.6990। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करवाना है जी, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले 0.4771 के साथ। हम करवाते हैं जी 2 मल्टीप्लाई 0.4771 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया जी लिखते हैं जी 0.9542। ठीक है, ये आ गया। उसमें अब हमने ऐड करवा देना है जी 0.6990। हम इसको ऐड करवाते हैं, हम लिखते हैं जी 0.9542 प्लस 0.6990। ठीक है, ये लिखा हमने, हमारे पास आंसर आ गया जी 1.6532। हमारे पास आंसर बन गया जी log 45 जो है वो इक्वल आ गया जी 1.6532। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया है। हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 1.6532। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log 16/15 है। ठीक है, इनके भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं। हम लिखते हैं जी log 16/15। ठीक है, हम 16 के फैक्टर बनाते हैं। हम 16 2 8s are 16। ठीक है, और 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। ठीक है, हमारे पास 2 की पावर आ गई है जी 4 जो इक्वल होती है हमारे पास 16 के इक्वल। ठीक है, 1 2 3 और 4। हम लिखते हैं जी log 2 की पावर में आ गया हमारे पास 4। अब हम 15 के फैक्टर्स बनाते हैं, 15 के फैक्टर्स भी बना के देख लेते हैं। हम हमारे पास है जी 15, हम 15 को इधर लिखते हैं। हमारे पास आ जाना है जी ये 3 5s are 15 और 5 1s are 5। ठीक है, हमारे पास 15 के आगे है जी फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये आ गया। अब हम इन पे लॉग जो है वो अप्लाई करवाते हैं। हम लिखते हैं जी log 2 की पावर आ जाने है 4, डिवाइड का साइन है तो लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज करके डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज होती है, माइनस आ गया
लॉग आया और 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करना है, तो हमारे पास पावर जो है वो लॉग से पहले लिखी जाएगी। हम लिखते हैं जी 4 log 2 माइनस लॉग, हम ब्रैकेट लगा लेते हैं इसके इर्द गिर्द। ठीक है, log 3 प्लस मल्टीप्लीकेशन जो है वो प्लस में चेंज हुई है, प्लस लगाया और log 5 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं जी। हम इसको लिखते हैं जी 4 log 2 की वैल्यू हमारे पास है log 2 हम लगाएंगे पहले, log 3 माइनस हो गया और माइनस और प्लस माइनस का log 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इधर से नेक्स्ट चलते हैं जी। हम लिखते हैं 4 इंटू log 2 की वैल्यू हमारे पास, हम इसको करते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास है 4, ठीक है, log 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.3010। ठीक है, माइनस log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771 है और माइनस log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.699 और 0। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब हमने 4 को मल्टीप्लाई करवाना है जी 0.3010 के साथ। हम इसको करवाते हैं, हम लिखते हैं जी 4 मल्टीप्लाई 0.30 और 10, हमारे पास आया है जी 1.204। हम लिखते हैं इधर 1.204 और माइनस का आ गया जी 0.4771 और माइनस का ही आ गया 0.699। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम इनकी कैलकुलेशन करवाते हैं। हम लिखते हैं जी 1.204 एज इट इज रहा, माइनस लिखते हैं और लिखते हैं 0.4771 लिखा। उसके बाद हमारे पास है जी माइनस का 0.699 और 0, हमारे पास आंसर आ गया जी 0.0279। इसका आंसर आया जी 0.027 और 9। हमारे पास ये log 16/15 जो है वो इक्वल आ गया जी 0.0279। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है जी, इसके बनाए हैं जी फैक्टर। हमने 16 और 15 के फैक्टर्स बना के 2 की पावर 4 और डिवाइड में आ गया 3 मल्टीप्लाई 5। हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करके इसकी पावर जो है वो फर्स्ट पे लिखी, उसके बाद log 2 लगाया, माइनस ये मल्टीप्लीकेशन में था, इसके इर्द गिर्द हमने राउंड ब्रैकेट यूज किए। ठीक है, राउंड ब्रैकेट जब हमने खत्म करनी है, हमने माइनस को जो है वो अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइनस को हमने इसके साथ करवाया, log 3 आ गया। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस का log 5 आ गया। देन हमने इसकी वैल्यूज पुट की और हमारे पास इनकी कैलकुलेशन करवा के हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल आ गया है 0.0279। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 जो है वो करते हैं इसका स्टार्ट। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log 0.048 है। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू है, हमने इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो खत्म करना है। ठीक है, हम लिखते हैं जी log 0.048। ठीक है, ये लिखी वैल्यू। उसके बाद हम इसको करते हैं जी log 48 लिखेंगे। ठीक है, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, पॉइंट इधर है, पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स हैं, हमने 1 लगा के 30 लगा देनी है, तो हमारे पास आ गया जी 1000। ठीक है, इसके इक्वल आ गए। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, 48 के भी फैक्टर बनाएंगे और 1000 के भी फैक्टर्स बनाएंगे। हम सबसे पहले 48 के फैक्टर्स बनाते हैं। हमारे पास ये आ जाना है 2 2s are 4 और 2 4s are 8 और 2 12s are होता है हमारे पास 24 और उसके बाद 2 6s are होता है हमारे पास 12 और 2 3s are होता है 6 और 3 1s are होता है 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ गया जी log लिखेंगे और हमारे पास आ गया 1 2 3 और 4, 2 की पावर लिखेंगे 4 और मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 के साथ। ठीक है, अब हमने इसके 1000 के निकालने, हम 1000 के चेक कर लेते हैं जी। हमारे पास है 1000, इसको भी हम 2 से सॉल्व करते हैं। 2 5s are 10, 0 और 0 लग गया। ठीक है, उसके बाद 2 2s are 4 हुआ और हमारे पास 1 इधर से लग गया। ठीक है, 10 बन गया हमारे पास। 2 5s are हमने लिखा 10 और 0 का 0 एज इट इज आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 1 उधर से लग गया तो 10 हो गया। 2 5s are 10 आ गया। अब हम इसको कराएंगे 5 2s are 10 और 5 5s are 25। ठीक है, उसके बाद 5 5s are 25 और 5 1s are 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का भी क्यूब। ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3 ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं 48 के और 1000 के। नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करके मल्टीप्लीकेशन को चेंज करना है जी प्लस में। हम लिखते हैं log 2 की पावर 5 प्लस log 3। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड जो है वो चेंज होगा जी माइनस में। हम लिखते हैं माइनस log, ब्रैकेट लगा लेते हैं, log लिखेंगे 2 की पावर 3,
दरमियान में मल्टीप्लीकेशन है, साइन चेंज हो गया प्लस में, और लॉग लिखेंगे जी 5 की पावर 3, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन है, अब माइनस जो है वो अंदर अप्लाई होगा, हम लिखते हैं जी log 2 की पावर 4 आ गया एज इट इज, प्लस log 3 लगा दिया, माइनस log 2 की पावर 3 आ गया, और प्लस माइनस माइनस log 5 की पावर हमारे पास 3 बन गया, ठीक है। अब हमने पावर्स इसकी जो है वो log से पहले लिखनी है, लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करके हमने क्या करवाना है जी, इसकी पावर्स जो है वो फर्स्ट पे लिख देंगे, log से पहले लिख देंगे। हम लिखते हैं जी 4 log 2 प्लस सॉरी द log 3 आना था, log 3 माइनस 3 log 2 माइनस 3 log 5, ठीक है, ये हमने लिखा। अब हमने इसकी वैल्यूज 2, 3 और 2 और 5 की वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट आई थी, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू जो है वो पुट करनी है, हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम वैल्यूज जो है वो लिखते हैं इसकी, हमने क्या, हम लिखते हैं 4 log 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.30 और 10, ठीक है, प्लस log 3 की वैल्यू है 0.477 और 1 के बाद माइनस 3 इंटू log 2 की वैल्यू हम लगाएंगे 0.3010 और माइनस 3 इंटू 0.699 और 0, ठीक है। ये हमने 5 की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, हमने 4 को मल्टीप्लाई करवाना है जी 0.30 और 10 के साथ। हम इसको करवाते हैं 4 मल्टीप्लाई 0.30 और 10 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया जी 1.204। हम इसको लिखते हैं 1.204 लिखा, प्लस का आ गया जी 0.4771 आ गया, और माइनस का हमारे पास आया जी 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 0.30 और 10 के साथ, हमारे पास आ गया जी 0.903, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब हमने 3 को फिर करवाना है जी मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 0.699 और 0 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी 2.09 और 7, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हमने इनकी करवानी है जी कैलकुलेशन, हम करवाते हैं, हम लिखते हैं जी 1 - 204, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद हमने लिखा जी प्लस का 0.4771 आ गया, माइनस का आ गया जी 0.903 आ गया, और माइनस का आ गया जी 2.09 और 7। हमारे पास आंसर आ गया जी -1.3189। हम लिखते हैं जी -1.31 और 89, ठीक है। हमारे पास अब हमने नेक्स्ट क्या करवाना है, इसका माइनस खत्म करना है, तो हमने क्या करवाना है जी -1 और +1 जो है इसमें ऐड करवाते हैं हमारे पास, तब इसका आंसर आएगा। हम क्या करवाते हैं, प्लस का 1 करवाया और माइनस का 1 करवाया, ठीक है। इसमें हमने लिखा -1 और +1, और ये आ गया माइनस का 1 और 31.31 और 89, ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी 3। अब हमने -1 और -1 जो है वो एक साइड पे ले लेते हैं, प्लस का 1 माइनस करवाएंगे जी, मंटीसा भी उसका कैरेक्टरिस्टिक भी माइनस में आई है और मंटीसा भी उसका माइनस में आया है, ठीक है। हमने क्या करवाना है, +1 में से माइनस करवाएंगे 0.318 और 9, ठीक है। ये हम माइनस करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 आ जाएगा, -1 और -1 हमारे पास माइनस का 2 आ जाना है, 2 बार लगा दिया और पॉइंट लगाया, ठीक है। अब हम 1 में से -1 - 0.3189 करवाते तो हमारे पास आ जाता है 0.6811, ठीक है। हमने जब 1 में से माइनस करवाया 0.3189 तो हमारे पास आ गया 0.6811। हम इधर लिखते हैं 2.6811, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास वैल्यू थी जी 0.048, ठीक है। हमने इसको पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज किया, ठीक है। इसका पॉइंट है वो खत्म किया, पॉइंट के आगे जितने डिजिट से उतनी 0 लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बना के देन हमने इसके लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करके इसकी कैलकुलेशन करवाई, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन को प्लस में चेंज करवाया और ये वैल्यू बनी हमारे पास। हमने फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करके वैल्यूज लगा के मल्टीप्लीकेशन करवा के हमने इसका आंसर जो है वो निकाला जी -1.3189, ठीक है। अब हमने इसमें से -1 और +1 जो है वो लिखा है, ठीक है। इसके साथ अगर हम -1 और +1 को खत्म भी कर दे तो हमारे पास
यही वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या करवाना है, -1 और ये वाला -1 जो है वो लगा कर लिया है, ठीक है। उसके बाद +1 में से माइनस करवाई 0.3189, ठीक है, ये करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 2.6811, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया।